वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये जो है यूनिट 4 है और इसको मैं शुरू कर रहा हूँ आज। और इस यूनिट से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, इससे पूर्व हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, कि किसी गतिमान आवेश के कारण अथवा धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गतिमान चुंबक के कारण या चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार से प्रकृति में आपको पता है कि ड्वेल नेचर ऑफ लाइट है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति में विद्युत और चुंबक के बीच एक सममित संबंध होगा। इस पर वैज्ञानिकों के द्वारा काफी सारे प्रयोग किए गए और प्रयोग में 1831 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक फैराडे और तथा अमेरिका के वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने प्रयोग किया। और प्रयोग करने के फलस्वरूप उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या पता किया कि उन्होंने कहा कि जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश तथा धाराएं क्या हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, कि तो इस तरीके से प्रयोग करने के बाद उन्होंने इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसको कहेंगे चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब कि जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति कराई जाती है और अपेक्षित गति कराने के फलस्वरूप उसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें परिवर्तन के कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें क्या होती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही जो है, यही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। अब इस वैद्युत प्रेरण की घटना भौतिक विज्ञान में एक क्रांतिकारी सिद्ध हुई, प्रयोग सिद्ध हुई। ये क्या हुआ, इसके द्वारा हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर बने। जनरेटर के साथ साथ हमारे पास जो है जनरेटर बने और काफी सारे उपकरण हमारे पास बने। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब ये फ्लक्स क्या चीज है? विद्युत फ्लक्स भी हम पढ़े थे। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, माना सपोज ये पृष्ठ है, किसी चुंबकीय पृष्ठ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के, हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं या हम इसको इस तरीके से भी, इस प्रकार से जो है ऐसे दिखाएं, इस तरीके से। माना इसका क्षेत्रफल क्या है, 1 है, ठीक है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसको रखा गया है। तो हम चुंबकीय फ्लक्स की जो डेफिनेशन करेंगे कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जो हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, कि किसी पृष्ठ के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इस तरीके से ये जो है, माना ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ये पृष्ठ है हमारा, तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। ठीक हो गया। और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। अब हम दूसरा बनाते हैं कि बाय द वे कभी क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारा और उस पर हमने कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, ये पृष्ठ जो है किस कोण पर, माना थीटा कोण पर, ये
थीटा कोण पर इसकी पोजीशन है, हमने इसको घुमा करके इस तरीके से इसको थीटा एंगल पे चुंबकीय क्षेत्र के से थीटा कोण पे इसको झुका दिया। तो यहाँ पर जो है थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा वो फ्लक्स हो जाएगा हमारा, चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से फाई बी। फाई ई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई बी बराबर हो जाएगा बी, ठीक है, ये क्षेत्रफल सदिश है, इसको माना ए बी डॉट ए कहेंगे या बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स कि किसी बंद पृष्ठ के से अभिलंब गुजरने वाले बल रेखाओं की जो संख्या होगी, वो बल रेखाओं की संख्या, उसको हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। अब हमने जो चुंबकीय प्रेरण हम की घटना हम बता रहे हैं, चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है हम कहते हैं कि जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षित गति कराई तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, या इसको कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और वैद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। वही क्या कहलाता है आपका, ये घटना टोटल क्या है, चुंबकीय प्रेरण है। तो इसमें जो है बच्चों अब हम जो है चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई बी से। तो फाई बी बराबर हो जाएगा बी। अब चूंकि यदि दोनों के बीच ये है थीटा जो है यदि 0 डिग्री है, ठीक है, जो पहली वाली कंडीशन मैंने आपको बताई, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, यदि थीटा एंगल बना रहा है तब तो कंडीशन ही हो जाएगी बी ए cos थीटा। थीटा 0 है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब गुजरने वाली जो रेखाएं हैं, इसी पृष्ठ के अभिलंब गुजरने वाली जो रेखाएं हैं, वहां पे जो है थीटा क्या है, 0 है। तो हमारा फाई बी हो जाएगा बी डॉट ए cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बी ए, ठीक है, बी ए, ठीक है। अब हमारा जो है हमारा बी ए मतलब ये हो जाएगा, चूंकि इसको लिखते हैं बी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, चूंकि आपकी बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल याद नहीं करना आपने। एफ बराबर क्या होता है, आई बी एल, इसलिए बी बराबर हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है आपका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कहते हैं वेबर। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया। और वेबर जो है, यदि हम सीजीएस की बात कर रहे हैं, सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में वेबर बराबर होता है एक वेबर, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, और एक वेबर बराबर हो जाएगा 10 की घात 8 मैक्सवेल, ठीक है, ये जो है एक वेबर बराबर हो जाएगा 10 की घात 8। अब इसकी जो है यदि हम बीमा निकालना है, इसकी बीमा भी यदि निकालते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स की बीमा मैंने आपको बता ही दिया है। इसका होता है बी की जो बीमा होती है, बी का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू ए आपका क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन है, बल का बीमा होता है mL/T-2 इंटू एल मीन्स ए मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन एम्पियर को हम एम्पियर से दिखाते हैं, ठीक है, ए से, और ये एल से हो गया, ठीक है, मीटर को एल से, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा mL स्क्वायर T-2 A-1, ये इसकी क्या होगी, बीमा होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों चुंबकीय प्रेरण की घटना में। अब समझ जाता है चुंबकीय प्रेरण की मैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि जब जो है क्या किया, फैराडे ने प्रयोग किया, फैराडे ने प्रयोग क्या किया, उसने एक कुंडली ली, एक चुंबक लिया,
और एक क्या लिया, गैल्वेनोमीटर लिया। ठीक है, तो पहला जो है फैराडे ने क्या किया, एक चुंबक लिया, दंड चुंबक, ये साउथ है ये नॉर्थ है। ठीक है, एक कुंडली ली, एक कुंडली ली उसने, और कुंडली के दोनों टर्मिनल पर क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिएगा, ये गैल्वेनोमीटर है जी, तो ये वाली कंडीशन है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति नहीं कराई, दोनों को एक दूसरे के समीप रखा और स्थिति उसमें रखा, तो मूवमेंट नहीं किया, तो फ्लक्चुएशन यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, जीरो है। गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन क्या है, जीरो है, विक्षेप जीरो है। अब क्या किया कि यदि हम दूसरी कंडीशन में इसको दिखाते हैं, तो ये जो दंड चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है, और ये हमारी कुंडली है, कुंडली के नजदीक इसको ले गए, मतलब ठीक है, कुंडली के नजदीक ले गए, तो इसमें क्या हो गया बच्चों, फ्लक्चुएशन आ गया, विक्षेप आ गया। कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम कहा किसके नजदीक ले गए, कुंडली के नजदीक ले गए, तो इसमें जो है धारा प्रवाहित होने लग गई, धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, तो जो है ये धारा इस तरीके से। दूसरी कंडीशन में क्या किया, अब हम इसी को इस साइड में ले गए, इसको दूर ले गए, इससे क्या ले गए, चुंबक से, मतलब कुंडली और चुंबक को एक दूसरे के दूर, इसके नॉर्थ पोल को दूर ले गए इधर से, तभी इसमें विक्षेप हुआ। और विक्षेप किस डायरेक्शन में हुआ, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, फिर दूसरी तरीके से क्या किया गया कि दूसरी बार कुंडली का जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है ये, गैल्वेनोमीटर के नजदीक ले गए, तो क्या हुआ, जब इसको कुंडली के नजदीक ले गए, तो इसमें क्या होगी, धारा जो है, इसमें धारा क्या होगी, इसमें धारा इस साइड को बहने लगी, इस साइड को बहने लग गई। ठीक है, इसमें विक्षेप हुआ। फिर पुनः जो है इसको जो है, जब एस ध्रुव को कुंडली के नजदीक लाए, तो नजदीक लाने पर जो है, एस कुंडली के नजदीक लाने पर जो है, इसमें जो है धारा का प्रवाह हो गया इस दिशा में। ठीक है, पुनः जो है इसको दूर ले गए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो आप देखेंगे कि दूर ले जाने पर गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन इस डायरेक्शन में। तो बोलने का मतलब है, इन प्रयोगों के द्वारा या हम कह सकते हैं इस कुंडली के बीच में यदि हमने क्या रखा, एक नर्म लोहे की करोड रख दी, या हम कहें कि चुंबकीय प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हमने बढ़ा दिया, जो हमने जो बार चुंबक लिया, जो दंड चुंबक लिया, उसकी प्रबलता यदि ज्यादा है, तो उससे जो है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। यदि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा तो बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, यदि न्यून होगा, चुंबक न्यून होगा जिसकी चुंबकीय क्षेत्रता, चुंबकीय बल रेखाएं जिसकी प्रबलता क्या होगी, न्यून होगी, तो उससे बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। तो बोलने का मतलब है, फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला, फैराडे ने जो कंक्लूजन निकाला उसमें कहा कि जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति कराई जाती है, तो अपेक्षित गति कराने के फलस्वरूप उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, बोलने का मतलब, फिर मैं यदि दूसरे तरीके से आपको समझाऊं तो ये है बल रेखाओं की संख्या, सीधे सीधे बात आ रही है बल रेखाओं की संख्या। यदि जो है यहाँ पे जो है नजदीक लेके जाएंगे हम इसको, यदि हम जो है कुंडली जो है, ये माना सपोज कुंडली है, यदि यहाँ पे ले गए, ठीक है, ये जो है हमारा, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हमारी इस तरीके से है। बल रेखाएं, इनको हम किस पे दिखाएंगे, बल रेखाओं के रूप में। ठीक है, ये चुंबक और इसके बीच दूरी है। यदि हम इस चुंबक को कुंडली के नजदीक ले गए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हम देखेंगे ये नजदीक ले गए हम कुंडली के, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी,
बढ़ गई। मतलब बोलने का मतलब यही है कि जब दंड चुंबक को कुंडली के नजदीक ले गए तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ी। जब इसको क्या ले गए, ये दूर है अभी, और इसको क्या ले गए, नजदीक ले गए। नजदीक ले गए जाने पर बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हुई, और दूर ले जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हुई, कमी हुई। तो बोलने का मतलब है कि या तो कुंडली को गतिमान करो, या तो कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति करो, या तो चुंबक को ले जाओ कुंडली के नजदीक, या कुंडली को चुंबक के नजदीक लाना है। तो दोनों कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें क्या होती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही घटना हमारी क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब आपने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, यदि हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलें कि जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में, यदि हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की मैं एक एक्यूरेट डेफिनेशन आपको बताऊं तो इसमें डेफिनेशन में आएगा कि जब किसी बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिपथ कैसा होगा, बंद होगा। तो जब किसी बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, और उसी को कहेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल। प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यही जो है चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो इस संबंध में फैराडे ने अपने दो नियम दिए। ये प्रयोग करने के फलस्वरूप फैराडे ने जो है अपने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए। उसने कहा कि जब किसी परिपथ के, फैराडे ने क्या कहा, पहला नियम है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का जो पहला नियम है वो क्या है कि जब किसी बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल, इसको डिनोट करते हैं इसे, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान उस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको न्यूमैन का लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम, कि जब किसी बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वैद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो हम कह सकते हैं, इसलिए जो है हम कह सकते हैं ये जो है वैद्युत वाहक बल इज इक्वल टू के डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। मतलब यदि हम कहें कि डेल्टा सूक्ष्म समय में, यदि डेल्टा टी सूक्ष्म समय में डेल्टा फाई क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा फाई। डेल्टा टी सूक्ष्म समय में डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, तो बच्चों यदि हम कहें, यदि कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, तो माना फेरों की संख्या क्या है, n है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि n d फाई अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब यदि k का मान क्या हो जाएगा, यदि 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके नियम से भी जानते हैं, लेंज का नियम। दूसरा नियम भी फैराडे का जो दूसरा नियम है वो दूसरा नियम है जिसको हम जानते हैं लेंज के नियम से। जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वैद्युत वाहक बल
उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ। स्वयं उत्पन्न किससे हुआ? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं? लेंज का नियम भी कहते हैं। किसी परिपथ के में प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं हो उत्पन्न होता है। अर्थात हम कहेंगे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसका विरोध करता है? वो उस कारण का विरोध करता है जिससे वह क्या हुआ? स्वयं उत्पन्न हुआ। ठीक है, माइनस डेल्टा पाई बटे डेल्टा टी। हम इसको देख सकते हैं कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह क्या हुआ? स्वयं उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो जो है हम इसको कहेंगे, ये हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह, आप समझ रहे हैं? ठीक है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, वह उस कारण का विरोध कर रहा है। मतलब किसका विरोध कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो हम इसको कहते हैं विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव, इलेक्ट्रो मोटिव, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो जिसको हम कहते हैं किसके नियम से भी जानते हैं? इसको लेंज के नियम से, लेंज का नियम। तो बच्चों, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में फैराडे का नियम एक क्रांतिकारी सिद्ध हुआ और इसके कारण जो है हमारे जो है क्या क्या घटनाएं हुई। हमारा जो है जो आधुनिक जनरेटर बने और ट्रांसफार्मर बने, जो आज आप देख रहे होंगे, जो बिजली हम यूज कर रहे हैं तो बिना ट्रांसफार्मर के जो है ट्रांसफार्मर की आवश्यकता उसमें है ही है। कोई भी विद्युत उपकरण है उसमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। तो ये जो क्रांतिकारी सिद्ध हुआ फैराडे के नियम, ये आगे आकर के इसमें जो है बहुत सारे प्रयोग किए गए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।